शिक्षित और सशक्त किसानों की आजीविका रूपांतरण के लिए मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग। ए प्रेजेंटेशन टू फार्मर्स ऑन द ओकेजन ऑफ द विजिट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, जयपुर, उत्तर प्रदेश, 15 फरवरी 2015। परिचय एंड ओवरव्यू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वित्त एवं बेयरफुट लाइटनिंग कृषि आईसीटी क्षेत्र में सहयोग कर स्थानीय कृषि में बदलाव ला सकते हैं। मौजूदा महत्वपूर्ण फसलें। मौजूदा फसलों से महत्वपूर्ण रिटर्न, बेहतर पैदावार, गुणवत्ता, कम कीमत पर नए अवसर। नए उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए विविधीकरण, मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए समर्थन। वित्तीय बाधाओं को तोड़ना, समर्थन, बेहतर प्रवेश मूल्य, फाइंड एंड एक्सेस गवर्नमेंट एंड अदर फंड्स एंड स्कीम्स, बैंकिंग टू फंड प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैनेज पेमेंट्स ट्रांजैक्शन वाया मोबाइल्स, build trust between farmers and buyers. We have been working on an integrated strategy which pulls media and technology together to transform agriculture for farmers. Media, we develop image, audio and video and animation tools. In technology sides, we are working to use high resolution information, supported completion of large forms, in field demonstration and sharing of content, interactivity with farmers in group. Mobile, low cost, ease of use. Farmers can be reached directly. Smaller screen size requires more effective content. धान, पैकेज और प्रैक्टिसेस, बीज चयन और तैयारी। ऊंचाई, कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से चावल की किस्में बदलती हैं। लो लैंड, लो एल्टीट्यूड, बिलो 800 मीटर्स। मुख्य किस्में हैं रंजीत, बहादुर, पंकज। मिड एल्टीट्यूड 800 से 1300 मीटर किस्में हैं RCPL 1878, RCPL 187, RCPL 13। अपलैंड मिडलैंड एल्टीट्यूड 800 से 1300 मीटर। मुख्य किस्में हैं RCPL 129, RCPL 128। हाई एल्टीट्यूड 1300 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र किस्में हैं मेघराइस 1, मेघराइस 2। वाराणसी क्षेत्र में चावल की सिफारिश किस्में प्रथाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। वाराणसी क्षेत्र में विभिन्न स्थितियों के लिए सिफारिश किस्में। असिंचित क्षेत्र के लिए सीधी बुवाई नगीना 22, कावेरी, जोना 349, गोविंद। असिंचित रोपित क्षेत्र के लिए साकेत 4, जोना 349, गोविंद। सिंचित क्षेत्र के लिए अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हैं साकेत 4, रत्ना, प्यूमा 33, गोविंद। मीडियम सीजन वैरायटी हैं जया, IR 8, IR 24, टाइप 3। लेट वैरायटी हैं टाइप 23, मैसूरी। जलग्रस्त जलमग्न क्षेत्रों के लिए वैरायटी हैं X16, टाइप 100, टाइप 26, मैसूरी, चाकिया। जलमग्न सुगंधित किस्मों के लिए मुख्य वैरायटी हैं टाइप 3, टाइप 9। खारा व क्षारीय भूमि क्षेत्रों के लिए मुख्य वैरायटी हैं IR 8, जया, जौना 349, साकेत 4, ऊसर धान 1। अन्य लोकप्रिय नई किस्में एवं संकर वैरायटी प्रसाद, माधुरी, NDR 97, पूर 3022, नरेंद्र 97, शुष्क सम्राट, पंथ धान 12, सरजू 52, काला नमक, गोविंद भोग, ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 3, बादशाह भोग, काला नमक इत्यादि। बीजोपचार। छोटे बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। ऊपर तैरते हल्के बीजों को छांटें और पैंदे में बैठे बीजों को साफ पानी में धोकर सुखा लें। तत्पश्चात बुवाई के काम में लेवें। बीज में फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों को रोकने के लिए बीजोपचार। पहले बीजों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उपचारित करें। 40 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड घोलकर 25 किलो बीजों को 12 घंटे तक भिगोए रखें। इस प्रकार बीजोपचार करने से अंकुरण बढ़ता है तथा बीज आवरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम होती है। धान के जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से प्रति 10 किलो बीज उपचारित करें। नर्सरी। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए सही बुआई समय और बीज दर आवश्यक है। बुवाई समय ऊंचाई पर निर्भर करता है। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में मिड अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई, मिड एल्टीट्यूड में मई से जून और लो एल्टीट्यूड में जून फर्स्ट वीक से जुलाई तक बुवाई की जाती है। बीज दर प्रैक्टिस और बीज किस्म पर निर्भर करता है। ब्रॉडकास्टिंग से बुवाई करने पर 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी बेड से रुपाई करने पर क्रमशः 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इस नर्सरी बेड कुल क्षेत्रफल का 1/20वां भाग होना चाहिए। 500 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल। आधुनिक नर्सरी तकनीक। नर्सरी बेड संतुलित उर्वरक योजना।
फार्म यार्ड मैन्यूअर 20 किलोग्राम, यूरिया 80 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 ग्राम डालें। परिस्थिति और किस्म के आधार पर बुआई के 20 से 55 दिनों के बीच रोपाई की जानी चाहिए। रोपाई समय और किस्में। लघु और मध्यम अवधि की किस्मों के लिए पौधे की आयु 25 दिन, मध्यम से लंबी अवधि की किस्मों के लिए 30 से 35 दिन, लंबी अवधि की किस्मों के लिए 30 से 45 दिन पौधे की आयु रखी गई है। रोपाई के अच्छे परिणाम के लिए क्षेत्र की तैयारी। अच्छी तरह से क्षेत्र की तैयारी करें। 3 से 4 बार जुताई करें। सिंचाई की सुविधा, पोखर और सतह को समतल करना कुशल जल प्रबंधन के लिए और शीघ्र स्थापना और अच्छी टिलरिंग ग्रोथ के लिए आवश्यक है। आसान रोपाई के लिए सिंचाई समान रूप से आयोजित की जानी चाहिए। पौधों की आसान उन्मूलन के लिए नर्सरी बेड की सिंचाई करना। सीडलिंग को समान रूप से प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। 3 से 4 अंकुरन प्रति हिल्स, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक, 20 बाई 10 सेंटीमीटर का अंतर 2 पंक्तियों के बीच रखें। रोपाई से पहले लीफ टिप्स को काटें, जिससे मुख्य क्षेत्र में इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन कम होता है। अगर झुलसा रोग है तो लीफ टिप्स कटिंग से बचें। संतुलित उर्वरक योजना अच्छा परिणाम देता है और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करता है। फार्म यार्ड मैन्यूअर 8 से 10 टन पर हेक्टर जुताई के दौरान डालें। यूरिया 195 किलोग्राम पर हेक्टर, सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम पर हेक्टर, म्यूरेट ऑफ पोटाश 65 किलोग्राम पर हेक्टर उच्च संकर किस्मों के लिए प्रयोग करें। 3 प्रमुख सिंचाई रणनीतियां हैं जिनका फ्लडिंग, एसआरआई और एडब्ल्यूडी के साथ अनुसरण किया जाता है। पारंपरिक सिंचाई, फ्लडिंग, 5 सेंटीमीटर की गहराई तक जल बनाए रखें रुपाई के 1 सप्ताह बाद से फसल कटाई के 2 से 3 सप्ताह पूर्व तक। एसआरआई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, शीघ्र और अलग अलग अंकुर को प्रत्यारोपित करें। पौधों का व्यापक अंतर टिलर बनने में मदद करता है। वैकल्पिक गीली सूखी सिंचाई करें। एडब्ल्यूडी, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई मेथड। वैकल्पिक गीली सूखी सिंचाई। एडब्ल्यूडी क्षेत्र में पानी के स्तर को मापने के लिए एक ड्रिल्ड पोरस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। एसआरआई अंकुर का प्रत्यारोपण। एसआरआई ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स अर्लियर एंड इंडिविजुअली। अंकुर जब 8 से 12 दिन पुराने हों तब प्रत्यारोपित करें, प्रमुखतः 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर। एक पौधा रोपण करें। एसआरआई व्यापक अंतराल, पंक्तियों की बजाय 25 बाय 25 सेंटीमीटर वर्ग के व्यापक अंतराल में रोपण करें। सरल एसआरआई औजार जो किसानों को आसानी से पौधे की रोपाई के लिए एक वर्ग ग्रिड बनाने में सहायता करता है। रोपाई के लिए एक वर्ग ग्रिड बनाने के लिए सरल एसआरआई औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकेनिकल वीडर्स का उपयोग मिट्टी को एरिएट करने के लिए करें। क्षेत्र में कंटिन्यूअस फ्लडिंग की बजाय वैकल्पिक गीला और सूखा विधि अपनाएं। जैविक खाद, फार्म यार्ड मैन्यूअर और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। वीड्स को नियंत्रित करने और मिट्टी को एरिएट करने के लिए कॉर्न वीडर, रोटरी हो पावर वीडर का उपयोग करें। वैकल्पिक गीला और सूखा विधि एडब्ल्यूडी के प्रयोग से 15 से 30% पानी बचाया जा सकता है। रोपाई के 15 दिन बाद से फूल शुरू होने तक क्रिया जारी रखें। एडब्ल्यूडी के साथ एसआरआई का प्रयोग पैदावार और पादप स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करता है। एसआरआई में जड़ गहरी, लंबी और वजन में दुगनी होती हैं। मुख्य टिलरिंग एंड यील्ड्स में भी वृद्धि होती है। कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट, कृषि पारिस्थितिक तंत्र कीट और फायदेमंद इंसेक्ट के बीच एक स्वस्थ लेकिन नाजुक संतुलन बनाए रखता है। यदि हम इन पारिस्थितिक तंत्र पर स्प्रे करते हैं तब यह संतुलन बिगड़ जाता है। कीट जल्दी से वापस पलायन या टॉलरेंस विकसित कर लेते हैं, जबकि फायदेमंद इंसेक्ट की आबादी उभरने में लंबा समय लेती है। कीट। धान की फसल के मुख्य कीट: तना छेदक, हरे फुदके, भूरे फुदके, खरीफ के टिड्डे। तना छेदक पहचान: लार्वा गहरे भूरे रंग के सिर के साथ हल्के पीले रंग के होते हैं। वयस्क नर और मादा। मादा के आगे के भाग के पंख पीलापन लिए होते हैं। आगे के पंख के बीच एक काले रंग का निशान होता है, जबकि नर कीट में यह निशान अनुपस्थित होता है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तना छेदक कीट की जीवन चक्र। इस जीवन चक्र में मुख्यतः अंडे, लार्वे, प्यूपी और वयस्क अवस्था होती है। तना छेदक से फसल को होने वाला नुकसान मुख्यतः वाइट हेड
और डेड हर्ट्स का निर्माण होता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप से पौधे का मुख्य तना सूख जाता है, जिसे डेड हर्ट कहते हैं, तथा पकने की अवस्था पर बालियां सूखकर सफ़ेद वाइट हेड दिखाई देते हैं। कीट नियंत्रण। लाइट ट्रैप खेत में लगाकर कीटों को नष्ट करें। एग पैरासिटॉइड ट्राइकोगामा जापानिकम 5 सीसी पर हेक्टर 2 बार मुक्त करें। मोनोक्रोटोफास 36 SL 1000 मिलीलीटर पर हेक्टर। क्यूनोलफॉस 35 सीसी 1000 मिलीलीटर पर हेक्टर। फास्फोमिडोन 40 SL 600 मिलीलीटर पर हेक्टर की दर से छिड़काव करें। हरे फुदके। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, वयस्क हरे फुदके। पहचान: वयस्क हरे रंग के, पंख पर काला धब्बा। वयस्क कीट काले चकते निशान के साथ हरे रंग के होते हैं। इनके पंखों पर काला धब्बा होता है। हरे फुदके का जीवन चक्र। हरे फुदके के जीवन चक्र में मुख्यतः अंडे, निम्फल और वयस्क अवस्था होती है। हरे फुदके से फसल को होने वाला नुकसान, जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, इससे धान की फसल पीली पड़ जाती है। साथ ही यह राइस टुंगरू वायरस के वाहक हैं। पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर पीली पड़ना शुरू होती हैं। कीट नियंत्रण। रोग प्रतिरोधक किस्में जैसे IR 50, CR 1009, CO 46, CO 46 लगाएं। नर्सरी में नीम की खली 12.5 किलोग्राम प्रति 20 सेंट की दर से उपयोग करें। लाइट ट्रैप का उपयोग करें। भूरे फुदके। जैसा कि चित्र में वयस्क भूरे फुदके और निम्फ दिखाए गए हैं। भूरे फुदकों की पहचान: वयस्क भूरे फुदके भूरे शरीर के, चेस्टनट आकार की भूरी आंखें होती हैं। भूरे फुदके का जीवन चक्र। मुख्यतः अंडे, निम्फ और वयस्क 3 अवस्थाएं जीवन चक्र में होती हैं। भूरे फुदके से होने वाला नुकसान: हॉपर बर्न, ग्रासी स्टंट। निम्फ और वयस्क पौधे के निचले भाग पर पानी के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। संक्रमित पौधे सूख जाते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। ये ग्रासी स्टंट आदि रोगों के वाहक हैं। कीट नियंत्रण। इनमें से किसी एक का प्रयोग करें। फास्फोमिडोन 40 SL 1000 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से। मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से। कार्बोफ्यूरोन 3G 17.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खरीफ के टिड्डे। पहचान: वयस्क टिड्डे बड़े एवं हरे रंग के होते हैं। खरीफ के टिड्डे जीवन चक्र। खरीफ के टिड्डे के जीवन चक्र में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: अंडे, निम्फ, वयस्क। खरीफ के टिड्डे से फसल को होने वाला नुकसान: निम्फ एवं वयस्क दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियां किनारों पर कटी हुई मिलती हैं। कीट नियंत्रण। मेड़ एवं खेत को खरपतवार एवं घास से मुक्त रखें। संक्रमित क्षेत्र पर 0.02% मिथाइल पैराथियोन मिश्रण का छिड़काव करें। फसल पर 5 से 10% BSC और मिथाइल पैराथियोन 2% का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोग। धान की फसल के मुख्य रोग: भूरे धब्बे, पत्ती का झुलसा रोग, ब्लास्ट या झोंका। भूरे धब्बे। रोग की पहचान: इस रोग के लक्षण पत्तियों पर अधिक स्पष्ट होते हैं। ये धब्बे छोटी छोटी बूंदों जैसे गोल या लंबाकार व कत्थई रंग के होते हैं। अवस्था बढ़ने पर धब्बों के बीच का भाग कुछ कुछ राख जैसा हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रोग संक्रमित क्षेत्र। रोग रहित क्षेत्र बिल्कुल हरा दिखता है। संक्रमित पत्तियां, संक्रमण की विकसित अवस्था। रोग नियंत्रण। रोग मुक्त बीजों का उपयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे कि राशि, IR 64, IR 36, विकास आदि का प्रयोग करें। थायरम या कैप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। साधारणतः छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें।
पत्ती का झुलसा रोग। रोग की पहचान। क्षेत्र से रोगग्रस्त पत्तियां एकत्र करें और घावों के निचले अंत के पास काट दें। कटी रोगग्रस्त पत्ती कुछ मिनट के लिए पानी के साथ एक टेस्ट ट्यूब में रखें। कटे हिस्से से बाहर की ओर स्ट्रीमिंग बैक्टीरियल रसने लगते हैं। टेस्ट ट्यूब में देखने पर पानी धुंधला दिखाई देता है। 1 से 2 घंटे के बाद पानी टर्बिड हो जाता है। रोग नियंत्रण। रोपाई के समय पत्तियों को ना काटें। रोग सहिष्णुता टॉलरेंट किस्में लगाएं। स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन 300 ग्राम मिश्रण प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ब्लास्ट या झोंका। रोग की पहचान। यह रोग फफूंद से फैलता है। पौधे के कुछ भाग ब्लास्ट द्वारा प्रभावित होते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर तुर्क के आकार के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इन धब्बों के किनारे कत्थई रंग तथा नीचे बीच वाले भाग पर राख के रंग के निशान दिखाई देते हैं। रोग नियंत्रण। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का उपयोग ना करें। फसल कटाई के बाद फसल कचरे को जला दें। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के साथ बीजोपचार करें। कैप्टेन 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें। रोग प्रतिरोधक किस्में IR 8, IR 24, जया आदि लगाएं। हिनोसॉन 50 EC के 0.1% घोल का छिड़काव करें। डिफिशियंसीज। पोषक तत्वों की कमी और पत्तियों में रंग परिवर्तन। धान और गेहूं के निरंतर फसल चक्र से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कि फसल की उत्पादकता घट जाती है। धान और गेहूं के क्रॉपिंग सिस्टम में मुख्य रूप से मेजर पोषक तत्वों का उपयोग होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, सल्फर, आयरन की अनदेखी होती है। व्यापक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। फसल कटाई। फसल कटाई। धान के दाने जब 85% परिपक्व हो जाएं, तब कटाई आरंभ करें। फसल की कटाई खुले आसमान और धूप में करें।